दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। मरने वालों को एस ग्रीशिया को जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनिज्म करते हैं। जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। नहीं, देखिए एक बात आपको हम बता रहे हैं, तुष्टीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज खासतौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहां बनाया तुमने बताओ, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं, मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाकर बड़ी आते हैं आप। मरने वालों को एस ग्रीशिया को जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनिज्म करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। रियल डेवलपमेंट जहां होने का है, जहां पर दलित और मुसलमान रहते हैं, कुछ नजर नहीं आता हमको। सर, आप हमेशा से सावरकर की आइडियोलॉजी वगैरह को चैलेंज करते रहते हैं, मुखालफत करते रहते हैं। कल प्रधानमंत्री के दिल्ली से एक बीयू में कॉलेज खोला जाएगा सावरकर के नाम से, वीर सावरकर के नाम से, क्या कहें? नहीं, हम प्रधानमंत्री से एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनकी सरकार कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स है, जिसमें चीफ जस्टिस कपूर साहब ने अपनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल के कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, ये प्रधानमंत्री हमको बता दें। क्या वो इनकी सरकार उस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट को मानती है, नहीं मानती है? और अगर महात्मा गांधी से आपको मोहब्बत है, जो हर गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री और बीजेपी आरएसएस गांधी के फोटो के सामने फूल माला चढ़ाते हैं, राजघाट को जाते हैं, तो फिर ये गांधी से कैसी मोहब्बत कि कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? वो बता दे प्रधानमंत्री। भाई, आपको मुगल नाम से नफरत है, ठीक है, हम समझ सकते हैं, आपको एलर्जी है उससे, मगर ये तो बता दीजिए कि गांधी से मोहब्बत है और गांधी के कॉन्स्पिरेसी में जिसका रोल रहा, आप उनसे ही मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये तो डबल टाइमिंग कर रहे हैं मोहब्बत में आप। सर, आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में वो हिंदुत्व की होड़ हो गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? दोनों हिंदुत्व पे हैं, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। दोनों की पैदाइश, इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। एक को जनसंघ को पैदा किया उन्होंने, बाद में फिर वो 1980 में बीजेपी बनी। एक को उन्होंने 2012-13 में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर लैब ग्रोन है ये हिंदुत्व, वहां पर पैदा किया इसको। सर, जो संभल वाले वायलेंस के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि जो गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको डायरेक्शन सीधी तरह से दुबई से मिल रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अरे, गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी है, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास हो लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है।
तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। सर, दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप चुन चुन के दंगों के आरोपों को टिकट दे रहे हैं। एक बात सुनिए, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों पर जेनोसाइड हुआ और जितने एक्यूज थे उनको किस पार्टी ने टिकट दिया? किसने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया? और फिर दूसरा ये है कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है, मुख्यमंत्री पर खुद केस है, उनके बड़े बड़े नेताओं पे केस है। अब बीजेपी की बात ले लीजिए, कितने बीजेपी के सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उन पर केस नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं। किसने यूएपीए जिस पे लगा था उसको एमपी बनाया? मैं फिर से कह रहा हूं कि कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। एक उंगली अगर हमारी तरफ आप उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां और ये फैक्ट्स आपको आईना दिखाएंगे। मतलब आप उनको टिकट दे रहे हैं? मैं टिकट देना नहीं देना मेरे पार्टी का काम है, और टिकट उन्हीं को दे सकते जो लीगली इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो लीगल इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे।